आपने सीधा खड़ा हो जा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ लोग मिलकर आप लोगों के सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। मैं इस ड्रामे की नरेटर हूँ। ये ड्रामा समाज में फैले हुए एक बुराई के ऊपर है जो देखने में तो बहुत छोटी मालूम होती है, पर इसके असरार समाज को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अना की, जिसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे अना, गुरूर, घमंड, तकब्बुर, ईगो। तो चलिए मिलते हैं समाज में फैली हुई इस बुराई से, जो अपनी ज़बानी खुद ही तारीफ बताएगी। इस ड्रामे के किरदार में है अना, सना, मरियम और कुछ दोस्त। तो चलिए इस ड्रामे की शुरुआत करते हैं। क्या आप लोगों को पता है मैं कौन हूँ? आजकल जहाँ देखो मैं हूँ। आजकल मेरा ही फैशन है, जिसे देखो मेरा ही नाम जपता रहता है। बहुत ट्रेंड में हूँ मैं। बोलो बोलो कौन हूँ मैं? अना। मेरे और भी बहुत से नाम है जो लोगों ने मुझे दिए। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, ईगो। जब कोई मुझे दिल से याद करता है मैं उसके साथ हो लेती हूँ और दोस्त बन जाती हूँ। आज भी मुझे एक ऐसे ही दोस्त की तलाश है। अना यहाँ वहाँ देखती है। अना सना के पास जाती है। सना आईने में देखते हुए अपनी खूबसूरती पे नाज करती है और कहती है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ ना। अरे ये तो मेरी दोस्त बनने लायक है। अरे मेरी दोस्त, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सच? हाँ बिल्कुल सच। तुम सा कोई नहीं। यू आर द बेस्ट। तो दोस्तों आपने देखा अना ने सना को किस तरह अपने जाल में फंसा लिया। क्या सना इसी तरह गुरूर और घमंड के जाल में फंसी रहेगी? चलिए देखते हैं। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। अरे मेरी दोस्त, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें किस बात का डर? अना है ना सना की परछाई, फिर तुम्हें किसी और दोस्त की क्या जरूरत है? और तुम तो हो ही बेस्ट। यस, मुझसे कोई नहीं, आई एम द बेस्ट। अगले दिन सना कॉलेज में। हम लोग बोले कि तो मैं सलाम कैसे करूंगी? तुम आओगे ना तुम्हारे। यू कितना डर्टी है सब, कितने लो क्लास लोग हैं। हाय। अरे रुको रुको, उफ कितनी लो क्लास ड्रेस पहनी है तुम लोगों ने। दूर हटो, लोग मेरी इमेज के बारे में क्या सोचेंगे? कहाँ तुम और कहाँ मैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अरे आप तो वही हैं ना जिन्होंने 98% मार्क्स स्कोर किए हैं? जी मैं वही हूँ। मरियम, क्या आपको जरा भी घमंड नहीं? घमंड और मुझे किस बात का? ये जो मार्क्स मुझे मिले हैं वो आप लोगों की दुआ और अल्लाह की मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे चुना। मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ। इसमें किस बात का घमंड? अच्छा फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। देखा कितनी अच्छी है, ये टॉपर है पर जरा भी घमंड नहीं। हाँ यार, एक वो सना है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। हाँ यार, मरियम तो सना से भी ज़्यादा खूबसूरत है और 98% मार्क्स स्कोर किया है, लेकिन थोड़ा भी घमंड नहीं है ना? हाँ, हमें मरियम से दोस्ती कर लेनी चाहिए। और सना पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। दोस्तों चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गए। हाँ यार, इन दोनों को कंपेयर करने के चक्कर में हम तो अपनी क्लासेस भूल ही गए। हाँ। इस मरियम ने तो मुझसे मेरी फ्रेंड्स को भी छीन लिया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
अना है ना सना की परछाई, मेरे होते तुम्हें किसी और दोस्त की क्या ज़रूरत है, और तुम तो हो ही बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट। तो दोस्तों, आपने भी मरियम की सादगी और उसकी सीरत को देखकर आपका भी दिल खुश हुआ होगा ना। इसलिए तो कहा गया है, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती हैं आंखें, इससे खुश होता है दिल। तो दोस्तों, आपने देखा अना ने सना को किस तरह अपने जाल में फंसा लिया। क्या सना इसी तरह गुरूर और घमंड के जाल में फंसी रहेगी? मैं पूछती हूँ, ये घमंड और गुरूर किस बात का? आखिरकार मिट्टी से बने हैं और फिर मिट्टी में जाएंगे, तो ये घमंड और गुरूर किस बात का? क्या आप लोगों को पता नहीं, मिट्टी कभी ना कभी पूरी तरह ठहर जाती है, तो कब तक ये घमंड और गुरूर रहेगा? सना का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या सना अभी भी गुरूर और घमंड की जाल में फंसी रहेगी? चलिए देखते हैं। अना, अना कहाँ हो तुम? कहाँ हो मेरी दोस्त? तुमने तो कहा था मैं सबसे बेस्ट हूँ, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ सना, और तुम अब मेरी दोस्त नहीं हो। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं। इस टूटे हुए टांग से क्या खाक घमंड करोगी? अना की मौज मस्ती के अभी भी बादशाह हैं हम, अना की मौज मस्ती के अभी भी बादशाह हैं हम। जो हमें तोड़ देते हैं हम उसे छोड़ देते हैं। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं। अना, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी वजह से तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे अलग हो गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए। अब मेरी मदद कौन करेगा? आप ही बताएं, मेरी मदद कौन करेगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरे अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने तो आपके साथ इतना बुरा किया, फिर आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारे अंदर जो खराबी थी वो बीमारी की तरह तुम्हारे रूह को बर्बाद कर रही थी। घमंड, गुरूर, ईगो, ये एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म को ही नहीं रूह को भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए मेरी बहन, आइंदा तुम इससे दूर रहना। जितना तुम इससे दूर रहोगी उतना ही अच्छे लोग तुम्हारे करीब आएंगे। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, आपने मरियम की सादगी और उसकी सीरत को देखकर आपका भी दिल खुश हुआ होगा ना। जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल हमेशा सर झुकाकर ही लेता है। ऐ दोस्तों, अपना सर इतना ऊंचा मत करो, ऐ दोस्तों, अपना सर इतना ऊंचा मत करो। जीतने वाला भी गोल्ड मेडल सर झुका कर लेता है। खुदी को ले गए कुछ आदमी इतनी बुलंदी पर, खुदी को ले गए कुछ आदमी इतनी बुलंदी पर, तकब्बुर में लगे कहने मकाम किबरिया क्या है। अब ऐसी सूरत हाल में ये मुमकिन है कैसे? अब ऐसी सूरत हाल में ये मुमकिन है कैसे? खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा सना का क्या हाल हुआ। इसका अंजाम हमेशा ही गलत होता है, इसलिए अभी भी हमारे पास वक्त है। इस बीमारी को हमें समाज से बाहर निकाल फेंकना होगा। रज़ाकल्लाहु खैर।